Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल एड्स हायरार्की के बारे में, जिसको आप गूगल अकाउंट स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। हम यहाँ पे गूगल एड्स अकाउंट की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको पीपीसी कैंपेन्स रन करने हैं, अगर आप चाहते हो कि आपकी ऐड गूगल में चले, तो सबसे पहले आपको गूगल एड्स में अपना अकाउंट बनाना पड़ता है। वो बहुत सिंपल होता है, वो तो कोई भी कर सकता है। लेकिन उसके बाद जो कैंपेन और एड ग्रुप का स्ट्रक्चर होता है, वो कैसे बनाते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आज। कैंपेन्स के अंदर जो बेसिकली सेटिंग्स मिलती हैं हमें, जैसे हम कैंपेन लेवल पे सेट कर सकते हैं कि किस लोकेशन में हमें ऐड दिखानी है, किस लैंग्वेज के यूज़र्स को दिखानी है, कितना हम पर डे स्पेंड करेंगे, किन टाइम स्लॉट्स में हमें अपनी ऐड दिखानी है, कब से कब तक दिखानी है। तो वो सब हम कैंपेन लेवल पे सेट करते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन ऐड ग्रुप में नहीं होता है। ऐड ग्रुप के अंदर सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, कीवर्ड्स और एड्स। अब समझते हैं इसको थोड़ा सा। अकाउंट तो हमने चलो बना लिया, उसके बाद सपोज जैसे मैं कोर्सेज में डील करता हूँ, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मैं एसईओ कोर्स में भी डील करता हूँ, पीपीसी, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि चारों कोर्सेज़ की मैं ऐड चलाऊँ। अब चारों कोर्सेज़ की जब मैं ऐड चलाऊँगा तो मैं 4 कैंपेन नहीं बनाऊँगा, मैं 4 ऐड ग्रुप्स बनाऊँगा। ठीक है, तो जब मैं एसईओ का ऐड ग्रुप बनाऊँगा तो मैं एसईओ की कीवर्ड्स लूँगा और एसईओ की ऐड बनाऊँगा। जैसे आप पीछे देख रहे थे कि हर ऐड ग्रुप में 2 चीज़ें होती हैं, कीवर्ड्स और एड्स, और ऑब्वियसली दोनों रिलेटेड होनी चाहिए। अगर आप ऐड ग्रुप का नाम दे रहे हो एसईओ कोर्स, तो कीवर्ड्स कौन से होंगे? रिलेटेड टू एसईओ कोर्स। और ऐड कौन सी होंगी? ऑब्वियसली एसईओ कोर्स की ऐड होगी। एसईओ की कोर्स से आप किसी और चीज़ की तो ऐड नहीं दिखाना चाहोगे। सेम गोज विद पीपीसी, सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब ये चारों अगर कंबाइन कर दूँ तो बेसिकली क्या है, ये कोर्सेज हैं, या मैं इनको बोल सकता हूँ दीज आर डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्सेज। तो ऐसा हम यहाँ पे इसका कैंपेन का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो कैंपेन हो गया, फिर ऐड ग्रुप्स हो गए, और फिर कीवर्ड्स और ऐड हो गए। अब मैं आपको थोड़ा और क्लैरिटी देता हूँ। ये मेरी साइट आ गई। अब जैसे ऊपर आप देख रहे हो, मैंने लिखा है कोर्सेज। कोर्सेज के अंदर मैंने लिखा है डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, पीपीसी, सोशल मीडिया। तो बेसिकली जब भी आप कैंपेन और ऐड ग्रुप का स्ट्रक्चर बनाओगे, तो जिस भी वेबसाइट के लिए बना रहे हो, सिर्फ उसकी वेबसाइट पे जाओ और उनकी वेबसाइट का थोड़ा स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करो। मेन्यू के अंदर देखो क्या एलिमेंट्स हैं, वो जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर सब एलिमेंट्स देखो कितने हैं। तो उससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि यार मुझे स्ट्रक्चर कैसे बनाना चाहिए। ठीक है, अगला एग्जांपल मैं देता हूँ आपको सर्विसेज का। एसईओ सर्विसेज, पीपीसी सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, वेबसाइट डिजाइनिंग सर्विसेज, कंटेंट राइटिंग सर्विसेज। अगेन ये हमारी बहुत सारी सर्विसेज हैं, तो इन सब के ऐड ग्रुप बन गए। लेकिन सारे हैं क्या सर्विसेज? तो कैंपेन का नाम दे दिया सर्विसेज। ऐड ग्रुप के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, कीवर्ड्स और एड्स। तो एसईओ के अंदर एसईओ से रिलेटेड कीवर्ड्स, एसईओ से रिलेटेड एड्स। सेम विद पीपीसी, डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग। तो ये चीज़ होगी। अब अगले से थोड़ा और बेटर समझ में आएगा, क्योंकि मैं अब ई कॉमर्स के बारे में बताने वाला हूँ आपको। तो जैसे पहले मैंने ये कोर्स के बारे में बताया, फिर मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, पीपीसी, सोशल मीडिया, वेबसाइट डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, फिर मैंने आपको सर्विसेज के बारे में बताया। वेबसाइट के स्ट्रक्चर के हिसाब से चलता हूँ मैं। अब आते हैं ई कॉमर्स में। ई कॉमर्स में फ्लिपकार्ट पे आ गए। फ्लिपकार्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स में चले गए, यहाँ पे मोबाइल्स। अगर आप एक कैंपेन बनाना चाहो तो कुछ ऐसा भी हो सकता है, मोबाइल्स, ब्रांड नंबर 1, ब्रांड नंबर 2, ब्रांड नंबर 3, ब्रांड नंबर 4। मतलब सैमसंग जो आपने ऐड ग्रुप लिया, इसके अंदर सैमसंग के सारे कीवर्ड होंगे, मतलब सारे मॉडल्स। आईफोन के अंदर सारे मॉडल्स, ओप्पो के सारे मॉडल्स, वीवो के सारे मॉडल्स, और उसके अकॉर्डिंगली ऐड भी बनाओगे। तो बहुत मिक्स एंड मैच हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जब मोबाइल सर्च करते हैं उनको पता होता है उनको चाहिए क्या। अगर कोई आईफोन ले रहा है तो वो आईफोन पर्टिकुलर मॉडल डालेगा, ठीक है ना, और मे भी शायद उसकी मेमोरी के साथ में डालेगा। तो वो सब चीज़ें यूज़र को काफ़ी हद तक नॉलेज होती है इन चीज़ों की, तो उसके हिसाब से आपको सोच के कैंपेन बनना। तो जैसे ये तो काफ़ी ब्रॉड हो गया, थोड़ा और स्पेसिफिक करते हैं। पहले हमने मोबाइल्स को कैंपेन दिया था और ब्रांड्स के हमने ऐड ग्रुप बनाए थे। अब हम किसी एक ब्रांड को कैंपेन बना लेते हैं। आईफोन, अब आईफोन में बहुत वैरायटी, 7, 8, 10, 11। अभी तो मैंने और नहीं लिखे। ठीक है, 7, 7S, 8, 8S, X, XR, XS, 11, 11 Pro, 11 Pro Max। बहुत सारे हो सकते हैं सिर्फ आईफोन के अंदर ही। तो सोचो आप कितना बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा आपका। तो बड़े की टेंशन मत लो, रेलिवेंसी तभी आएगी जब स्पेसिफिक जाओ। ठीक है ना। अगला एग्जांपल देखते हैं। ट्रैवल की बात कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट साइड पे आता हूँ, ट्रैवल पे। या चलो मैं इसके अंदर कुछ और बनाना हो, ठीक है, मोबाइल एक्सेसरीज एक कैंपेन का नाम हो सकता है। मोबाइल केसेस, हेडफोन्स, पावर बैंक, स्क्रीन गार्ड्स, मेमोरी कार्ड एक ऐसा बन सकता है। दूसरा ओनली मोबाइल केसेस। मोबाइल केसेस के अंदर सैमसंग मोबाइल केसेस, ओप्पो मोबाइल केसेस, वीवो मोबाइल केसेस। तीसरा क्या बनेगा? आईफोन मोबाइल केसेस। तो आईफोन 7 केसेस, आईफोन 8, आईफोन 10, आईफोन 11।
तो बहुत इन डेप्थ हो सकता है बेसिकली, जितना आप जानना चाहो। ट्रैवल पे आते हैं। अब ट्रैवल में भी आप देखोगे कि बहुत सारी लोकेशंस होती हैं। तो मैंने नाम दिया है यहाँ पे ट्रैवल, गोवा, दुबई, लद्दाख, सिंगापुर, बाली, मालदीव्स, हिमाचल, जो भी दे दो। ये ब्रॉड हो गया। अब मैं सिर्फ गोवा की बात करना चाहता हूँ। हनीमून पैकेजेस, एडवेंचर पैकेजेस, फैमिली पैकेजेस, ग्रुप पैकेजेस, ठीक है ना, ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है ना। हनीमून पैकेजेस में हो सकता है कि सिर्फ रिजॉर्ट्स के बारे में बात करूँ, एक सिर्फ 5 स्टार्स के बारे में बात करूँ, एक विलास के बारे में बात करूँ, एक होटल अपार्टमेंट्स भी आ गई हैं आजकल, उसके बारे में बात करूँ। तो जितना आप डिटेल्ड में जाओगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा यूज़र के लिए, ठीक है। सेम वे में मालदीव्स के लिए भी बना सकता हूँ सेपरेट सेपरेट पैकेजेस, फैमिली पैकेज, ग्रुप डील्स, एडवेंचर हो सकता है। नहीं तो मैं वहाँ पे बना सकता हूँ कि अंडर वाटर पैकेजेस, मतलब अंडर वाटर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कवर करेंगे वो पैकेजेस। ऐसे कुछ बना सकता हूँ मालदीव्स के लिए भी, गोवा के लिए भी, बाली के लिए भी। केरला यहाँ पे सब, क्योंकि सी शोर पे ही हैं ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें बनाई जा सकती हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ट्रैवल का तो कोई एंड ही नहीं है, जैसे ई कॉमर्स का नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं। गोवा के बाद, ट्रैवल के बाद हम बात करते हैं कोर्सेज़ की। फिर से कोर्सेज़, तो इस बार मैंने एग्जाम्पल में लिया यूडेमी साइट। यूडेमी में आप देख लो बहुत सारी कैटेगरीज हैं। मैंने टारगेट किया मार्केटिंग को, ठीक है। तो अगर मैं मार्केटिंग को प्रमोट करना चाहता हूँ तो मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ऐसी 10 और कैटेगरीज हैं। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली डिजिटल मार्केटिंग लेता हूँ तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर गूगल एड्स, सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, गूगल एनालिटिक्स, फेसबुक एड्स, ये सब चीज़ें यहाँ पे होगी। तो आप ब्रॉड भी चला सकते हो और स्पेसिफिक भी चला सकते हो, आपके ऊपर है। लास्ट देखते हैं ट्रैक्टो, डॉक्टर की साइट है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अब दिख रहा है कि गायनोकोलॉजी, सेक्सोलॉजी, जनरल फिजिशियन, डर्मेटोलॉजी, साइकेट्री, स्टमक एंड डाइजेशन, ऐसे ये बहुत सारी स्पेशलिटीज़ हैं। पीडियाट्रिक्स, किडनी एंड यूरिन। तो मैंने यहाँ पे पहला बनाया कंसल्टेशन, क्योंकि हम कंसल्टेशन दे रहे हैं। तो हमने 4 यहाँ पे ब्रॉड कैटेगरीज ले ली। अब गायनो में बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, सेक्सोलॉजी में बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, जनरल में बहुत सारे इशू होते हैं। तो मैंने जब जनरल को अलग लिया तो कोल्ड कफ एक जनरल है, पीरियड्स प्रॉब्लम फीमेल्स के लिए, स्टमक इश्यूज़, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे भी हम कुछ डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया तो कर देता हूँ। सिक किड से रिलेटेड भी कुछ बना सकते हैं। तो दिस वे मैंने बहुत सारे एग्जांपल दे दिया, आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैंपेन कैसे डिज़ाइन करना होता है, कैंपेन का नाम क्या देना है, एड ग्रुप्स का नाम क्या देना है, किस हिसाब से बेसिकली आपको बनाना है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू मैंने आपको बड़े बड़ी साइट्स के एग्जांपल दे दिए। और जो साइट्स जिसके पास कुल में आगे 5-7 सर्विसेज हैं, एक कैंपेन सब एड ग्रुप बन जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे मैं बात करता हूँ। पीछे आते हैं, पीछे की स्लाइड पे। जैसे यहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की बात कर रहा था। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो है, जैसे मैं लोकेटेड हूँ दिल्ली में। दिल्ली में बहुत सारे लोकल एरियाज भी हैं, जैसे रोहिणी है, जनकपुरी है, पंजाबी बाग है, NSP है, लक्ष्मी नगर है, साउथ एक्स है, ठीक है, बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे लोग, अब दिल्ली तो बहुत ब्रॉड है, तो जैसे एक एड ग्रुप तो आपका बन सकता है SEO कोर्स के नाम से। लेकिन अगर मैं इसको स्पेसिफिक करके दिखाऊँ आपको, तो दिखाता हूँ कैसे होगा। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ और इसको मैं कॉपी पेस्ट करके आपको नीचे करके दिखाता हूँ ये कैसे होगा। यहाँ पे मैंने इसका नाम दिया SEO कोर्स। अब इसको मैं स्पेसिफिक कर रहा हूँ। अब क्योंकि कैंपेन का नाम ही SEO, तो सारे एड ग्रुप SEO से रिलेटेड ही होंगे। तो मैंने यहाँ पे दिया नाम SEO दिल्ली, मतलब इस एड ग्रुप में SEO कोर्स के दिल्ली वाले कीवर्ड्स होंगे। SEO कोर्स इन दिल्ली, इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, ट्रेनिंग इन दिल्ली, सेंटर इन दिल्ली, ट्रेनिंग कोर्स इन दिल्ली, कोर्स इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, ऐसे सब। और SEO दिल्ली से रिलेटेड ही एड्स बनेंगी। अगला जो बनेगा वो बनेगा SEO एक दूसरा लोकल एरिया, सेम वे कीवर्ड्स और एड्स सिमिलर बनेंगी। SEO पूरा, ये भी एक लोकेशन है। SEO सपोज ऐसी जितनी भी मैं लोकल एरियाज टारगेट कर रहा हूँ मैं सब ले लेता हूँ, ठीक है। इसके आगे मैंने अपने केस में मैं बताऊँ तो मैंने शुरू में 17 लिया था, फिर सब चला के देखा तो जहाँ पे रिस्पांस अच्छा आया था उसको कंटिन्यू रखा, बाकी को पॉज कर दिया। तो काइंड ऑफ अभी मैं 10-12 लोकेशंस ऐसे ही चलाता हूँ। तो काइंड ऑफ 10-12 एड ग्रुप बनते हैं SEO के, 10-12 एड ग्रुप बनते हैं PPC के, 10-12 एड ग्रुप बनते हैं डिजिटल मार्केटिंग के, क्योंकि 3 कोर्सेज मेनली चलते हैं, SEO, PPC और डिजिटल मार्केटिंग एज अ होल, ठीक है। तो दिस वे अगर मैं 3 कैंपेन्स की बात कर रहा हूँ, SEO, PPC, डिजिटल मार्केटिंग, 12 ईच, 36 एड ग्रुप्स। एक एड ग्रुप में अगर 10 भी कीवर्ड्स हों तो 360, 5 भी एड्स हों तो 180। तो लेवल देखो मेरा
छोटा सा एक इंस्टीट्यूट का वेबसाइट है, तो इतना ज़्यादा मैं जा सकता हूँ अगर मैं डिटेल में जाऊँ। तो ई कॉमर्स का तो आप सोचो कि क्या लेवल होगा। ठीक है, तो इतनी बात करेंगे इस वीडियो में। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।